Good morning, sixth class. Beta, yesterday we have discussed about four question of our chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 के हमने फोर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसी के साथ हमारा वो चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो गई है. तो टू वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7. And in this chapter you will revise the exercise of this chapter today, and after that definitions of this chapter. So firstly MCQs. The process of elimination of waste from the body of animals is called. किसी भी एनिमल्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, किसी भी एनिमल्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं. क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन. सेकंड क्वेश्चन, इन प्लांट ग्रोथ इज, प्लांट में ग्रोथ होती है इंटरनल एंड अनलिमिटेड, इंटरनल एंड लिमिटेड, एक्सटर्नल एंड अनलिमिटेड, एक्सटर्नल एंड लिमिटेड. तो कैसी होती है प्लांट में ग्रोथ? इंटरनल होती है और अनलिमिटेड होती है. वो सारी उम्र तक बढ़ते रहती हैं प्लांट, तो उनकी प्लांट अंदर से होती है और अनलिमिटेड होती है. नेक्स्ट वन, फोटोट्रिप्रिज्म इज, फोटोट्रिप्रिज्म क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवार्ड द सन. जब सनफ्लावर सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे क्या क्या कहा जाता है? फोटोट्रिप्रिज्म. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड अप ऑफ वन सेल. इनमें से कौन सा एक सेल का बना होता है? अमीबा. अमीबा जो बना होता है वो एक सेल का बना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड. किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है? उसका लोकोमोशन कहा जाता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की उसकी एबिलिटी को उसका लोकोमोशन कहा जाता है. नेक्स्ट वन, प्लांट ब्रीथ थ्रू. प्लांट किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? अपने स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं. प्लांट अपने स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड इट्स. वो टाइम पीरियड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसकी लाइफ स्पैन कहते हैं. जितने टाइम पीरियड में कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जिंदा रहता है तो वो उसका लाइफ स्पैन होता है. नेक्स्ट वन, मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. प्लांट की किसी भी पार्ट का स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव करना, स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करना, उसे क्या कहा जाता है? ट्रोपिज्म कहा जाता है. प्लांट की किसी भी पार्ट का स्टिमुलाई की डायरेक्शन में मूव करना उसे क्या कहा जाता है? ट्रोपिज्म. नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम. टेकिंग इन एयर एंड इट्स रिलीज. एयर को अंदर लेना और बाहर निकालना उसे क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है. नेक्स्ट वन, बेंडिंग ऑफ अ प्लांट टुवार्ड्स लाइट. किसी भी प्लांट का लाइट की डायरेक्शन में बेंड हो जाना उसे क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं. ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. लीफ के सरफेस पे जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है. स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा. नेक्स्ट वन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. फूड का ब्रेक हो जाना ताकि उसे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके उसे क्या कहते हैं हम? रेस्पिरेशन कहते हैं. फूड के ब्रेक होने से उसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट वन, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स. आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड, अ चेंज इन द सराउंडिंग दैट मेक अस टू रिएक्ट टू इट. सराउंडिंग में चेंज होना जो हमको उस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं. इन्वायरमेंट में चेंज होना जो हमको उस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है तो वो क्या होता है? स्टिमुलस. द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. फूड का ऑक्सीडाइजेशन होना, ऑक्सीडाइजेशन मतलब फूड में ऑक्सीजन का मिक्स होना ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके, उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. फूड में जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट वन, द पीरियड फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म लीव्स. वो टाइम पीरियड जितने टाइम तक कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है तो वो उसका क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है. हमने अभी भी डिस्कस किया था पीछे. द पीरियड फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन. वो उसका लाइफ स्पैन होता है. नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ इमर्ज ऑफ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड. किसी भी सीड से का धीरे धीरे ग्रो करके सीडलिंग बनना, मतलब किसी ग्रोथ होना किसी भी सीड को, उसे क्या कहते हैं हम?
जर्मिनेशन कहते हैं। किसी भी सीड की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड, अ चेंज इन द सराउंडिंग दैट मेक अस टू रिएक्ट टू इट। सराउंडिंग में वो चेंज होना जो हमको उस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट फिफ्थ वन, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर। जिन ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। नेक्स्ट वन, एनिमल दैट ले एग्स। जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओविपोरोस। जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओविपोरोस कहा जाता है। द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के ब्रेक होने पर क्या प्रोडक्ट बाहर निकलता है? यूरिया बाहर निकलता है। आफ्टर दैट डेफिनेशंस, दिस डेफिनेशंस, फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग यूज्ड एयर। ब्रीथिंग क्या होता है? कि फ्रेश एयर का इनहेल करना, मतलब कि फ्रेश एयर को अंदर लेना, और जो यूज एयर को हमने यूज़ कर लिया उसको बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर, फ्रेश एयर को इनहेल करना, अंदर की तरफ लेना, और जो कि एयर ख़राब हो चुकी है, जो हमने यूज़ कर लिया, उसे बाहर निकालना। आफ्टर दैट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडाइजेशन मतलब फूड में ऑक्सीजन का मिक्स करके उससे एनर्जी लेना। जब फूड में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या कहते हैं? हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आफ्टर दैट ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, सोलर एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। जो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में अपना फूड बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम ऑटोट्रोप्स। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर फूड, जो अपना फूड बना सकते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में। आफ्टर दैट हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर देयर फूड। जो अपने फूड के लिए ऑटोट्रोप्स पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोप्स। तो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए ऑटोट्रोप पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। So these definitions and that exercise you will learn today. Okay students, thank you.